काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। नवरात्रि महोत्सव राष्ट्र आराधना के तहत भजन कीर्तन का किया गया आयोजन। नवरात्रि महोत्सव राष्ट्र आराधना के तहत होटल ज्ञान इन बौद्ध विहार कॉलोनी में एक दिव्य व भव्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भारत माता मिशन के पीठाधीश्वर स्वामी विवेक चैतन्य जी महाराज के कुशल नेतृत्व एवं इस कार्यक्रम के संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ के भारत माता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नीरज खन्ना के कुशल निर्देशन में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता भारत माता मिशन एवं चिन्मय न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अजित मिश्र ने विधिवत मां दुर्गा की स्तुति से किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मशहूर भजन गायक पंडित राकेश तिवारी एवं डॉक्टर नीरज खन्ना ने अपने मधुर सुर से भजन की प्रस्तुति कर उपस्थित जन समूह को मंत्रमुग्ध कर समा बांध दिया। कार्यक्रम में बनारस बार के भावी अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में प्रहलाद तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र कुमार मालवीय, अमन मिश्र, देवेंद्र सिंह, आलोक सिंह, भावी महामंत्री उम्मीदवार माधव पांड्य, अक्षेवर पांड्य, दवा कंपनी के निर्माता कृष्ण मुरारी पाठक, वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के अध्यक्ष अजय सिंह एवं महिला मंच से समाज सेवी वंदना रघुवंशी की नेतृत्व में तमाम सुसंस्कृत महिलाओं की उपस्थिति सराहनीय एवं प्रशंसनीय रही। हूँ कि भवानी के मंडप में भारती की उपासना करने की ये जो परंपरा है, वास्तव में ऐसा लगता है कि जो हमारी दैवी भक्ति परंपरा है उसमें राष्ट्र भक्ति परंपरा को पिरोने की तरह है। जिस तरीके से हम देवी की उपासना करते हैं वैसे हम राष्ट्र माता की उपासना करते हैं, और यह सोच हमें जो 21वीं सदी का जो भारत है या जो न्यू इंडिया का भारत है उसकी तरफ ले जाने के लिए एक सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में काम कर रहा है। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो हम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं, क्योंकि शाश्वत रूप से हमारी वैदिक परंपरा एक बात को बराबर कहती आई है, और वह बात है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। दैवी राष्ट्र को जीने वाला ये भारत समाज, ये पूरा भारतीय समाज आज, जिसको अभी हमारे डॉक्टर नीरज खन्ना जी ने कहा कि 33 करोड़ देवी देवताओं को माँ जगदम्बा उस भारत भारती के रूप में जानना, तो हम इस नवरात्र में उस वैदिक परंपरा के अनुरूप, विवेकानंद और महर्षि अरविंद के अनुरूप हम ये कहना चाहते हैं कि नव दुर्गा में हम उस दैवी राष्ट्रवाद की साधना को, भारत माता को कहीं ना कहीं अनुभव करें, और यही एक जादू है जिसके माध्यम से हम भारत को, भारत की लोक चेतना को, अपने विराट स्वरूप को समझाने का, समझने का एक प्रयास कर सकते हैं। आज अगर आप सच पूछें तो पूरी धरती पर मातृ प्रेम को मातृ सत्ता के रूप में, मातृ शक्ति के रूप में समझने का सामर्थ्य अगर किसी को प्राप्त हुआ है तो वो भारत की धरती को ही प्राप्त हुआ है, भारत की चिन्मय सत्ता को ही प्राप्त हुआ है। और आज इसी बात को भारत की इस महान गौरवशाली परंपरा में, जहाँ पर हम माँ को, उस जगदम्बा को भारत के देवी राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे, ऐसी साधना, ऐसी तपस्या लेकर के हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच, हाँ जी, कहेंगे आज जिस तरह से आयोजन है और नवरात्र चल रहा है, कहा जाता है कि जन जन द्वारा अर्जित पुण्य राष्ट्र के कोष में जमा होता है, और आपकी उन्नति राष्ट्र के उन्नति में सहायक होती है, संचित होती है। ऐसे में ये कॉन्सेप्ट कि हम नौ दुर्गा का आह्वान जगदम्बा के रूप में करें, इससे उचित तो और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें सर्वांगीण विकास समाहित है। मैं सुष्मिता सेठ, क्षेत्रीय संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज किस तरह का आयोजन है, नवरात्र का समय चल रहा है? सबसे पहले इस शक्ति उपासना के महापर्व शारदीय नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और कहते हैं कि शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं, और
शक्ति के बिना हम कुछ भी नहीं अर्जित कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते जीवन में। और माँ शक्ति की उपासना को ये एक माँ भारत माता के रूप में यहाँ पर जो उनको माँ जगदम्बा के रूप में यहाँ पे आज उनका पूजन अर्चन किया जा रहा है। भजन संध्या का आयोजन किया गया है इस संस्था द्वारा, तो बहुत ही सराहनीय कदम है, सुंदर राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। और आज माँ शक्ति हमको ये भी एक महिलाओं को वो देती है, कह सकते हैं कि हम बिना अपने को वो समय भारत में आ चुका है। आप जैसे अन्य देशों में भी आजकल देख रहे हैं जब लड़ाई हो रहा है तो महिलाओं को ही जरिया बनाया जाता है, मोहरा बनाया जाता है सबसे पहले। तो महिलाओं का वो समय आ चुका है कि अपनी शक्ति को पहचाने, अपने माँ शक्ति स्वरूपा को पहचाने, वो कि वो जगदम्बा का स्वरूप है। ये भारत की वही धरती है जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, पद्मावती और जीजाबाई जैसी महान वीरांगनाएं हुई जिनके हाथों में शस्त्र थे। और जब जब हमारे देश में धर्म की हानि हुई, जब जब हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि हुई, तब तब उन्होंने शस्त्र उठाए। तो ये समय आ गया है कि ये मातृशक्तियाँ अपनी शक्ति को फिर से पहचाने, ये बेटियाँ फिर से अपनी शक्ति को पहचाने, वैसे ही संबल और सशक्त बने, जागरूक बने और फिर से एक बार लड़ने को तैयार हो जाएं अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने देश के आन बान शान के लिए। धन्यवाद। जय माता दी। बहुत सुंदर।